हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि आधी रात को वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है लोकसभा से और राज्यसभा को प्रेषित किया गया है। तो अब जानेंगे कि इस पूरे बिल में आखिर ऐसा क्या है कि इतना हंगामा हुआ है और बहुत ही शॉर्ट मेजॉरिटी के साथ ही ये बिल पास हुआ है लोकसभा से। तो ये भी जानेंगे कि आखिर विपक्ष क्यों अड़ा था इस बिल को ना पेश होने से और उसको रोकने से। तो चलिए जानते हैं कि किसकी मंशा क्या है। क्या सरकार सच में मुस्लिमों को दबाना चाहती है? तो सरकार की भी मेंटेलिटी हम समझेंगे। क्या हिंदुत्व अब सच में मुस्लिमों पर भारी पड़ने वाला है? इस वीडियो पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोवर्सी करने का कोई मेरा इरादा नहीं है, लेकिन बात समझने की है कि आखिर क्यों ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिर्फ की पॉइंट्स को ही जानेंगे, उसी को क्लियर करेंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक है कि पारदर्शिता और आपका डिजिटलीकरण। ठीक है, डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसमें जो भी इनका जो वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, मुस्लिमों के द्वारा रूल जो जमीन या परिसंपत्ति संपत्ति आदि होते हैं, उनका नियंत्रण जो है, उनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। अब यहाँ पास इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। डिजिटल रूप से अब गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होगा कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, कहाँ से आई है, कहाँ बेची जा रही है, कहाँ से खरीदी जा रही है। तो यहाँ से एक पारदर्शिता उत्पन्न होगा। दूसरा है, गैर मुस्लिम सदस्य भी अब इसमें होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है इस पूरे बिल में, कि एक गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल किया जा रहा है इस बोर्ड पर, जो कि मुस्लिमों की संपत्ति का प्रबंधन प्रशासन करती है। और गैर मुस्लिम सदस्य को यहाँ लाया तो गया है, लेकिन यहाँ बात क्लियर है कि वो प्रबंधन और प्रशासन के लिए लाया गया है, ना कि मुस्लिमों के रीति रिवाज और धार्मिक चीज़ों पर हस्तक्षेप करने के लिए। तो यहाँ एक गैर मुस्लिम सदस्य होगा, जो कि अध्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा है कि यहाँ सेक्शन 40 को हटाया गया है। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल के सेक्शन 40 में है कि जितनी भी संपत्ति है उसे वक्फ की संपत्ति घोषित करने का जो पावर है वो इस बोर्ड के पास होगा, लेकिन अब इसको हटाया गया है और अब ये अधिकार डीएम को दे दिया गया है। मतलब अब कलेक्टर निर्धारित करेगा कि कौन सी ज़मीन सरकारी है, कौन सी ज़मीन आदिवासी की है और कौन सी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। तो यहाँ पास ये उनके अधिकारों को कहा जाए तो उठाकर डीएम को दे दिया गया है। अगला है कि अब इसका वित्तीय प्रबंधन ऑडिट होगा। तो हाल ही में मैं आपको बता दूं कि 2010 में एक केस हुआ था कर्नाटक में, जहां एक बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड से संबंधित स्कैम सामने आया था, जहां वक्फ बोर्ड ने 27,000 एकड़ ज़मीन को गलत तरीके से उसको क्या किया था, बेच दिया था। और आज की उसकी कीमत 2 ट्रिलियन के बराबर है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक अथाह संपदा जिसको बेचकर और बहुत ज़्यादा पैसा का उगाही किया गया था वक्फ बोर्ड के द्वारा। इसलिए इस बिल का आना भी बहुत ज़रूरी है। इस बिल के द्वारा अब मुस्लिमों की जो संपत्ति परिसंपत्ति है उस पर हम सरकारी नियंत्रण और नज़र रख सकेंगे, क्योंकि चाहे वो मुस्लिम के अंडर ज़मीन हो, चाहे वो हिंदू के अंडर ज़मीन हो, लेकिन वो हमारे देश का ज़मीन है। तो यहाँ पास एक वित्तीय प्रबंधन का भी यहाँ काम करेगा अब सरकार। अगला है महिलाओं की भागीदारी। अब तक जो मुस्लिम के जो जितने भी चीज़ें थी उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी या महिलाओं के अधिकार हमने देखे हैं कि बहुत कम ही है। पर अब वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य होंगे, तो यहाँ महिलाओं की भागीदारी आई है। दूसरा, जब वक्फ अपनी संपत्ति बेचती है तो महिलाओं की जो हिस्सा है, जो महिलाओं का हिस्सा है, महिलाओं को वापस किया जाएगा। तो यहाँ पास महिलाओं को थोड़ा सा इससे प्रॉफिट हुआ है। अगला है, संरक्षित स्मारक अब वक्फ से बाहर होंगे। जैसा कि आपने देखा है कि अभी औरंगजेब के मकबरे को तोड़ा गया तो कितना विवाद हुआ। उसी तरह से बहुत सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिद बना दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति है, और हम इसके कारण क्या करते हैं कि वो मंदिर जो नीचे हैं उनको हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पास ये दूसरे तरीके से मैंने कह दिया, सरकार के तरीके से, पर
लीगल रूप से ये कहना है कि ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका कहना है कि वक्फ बोर्ड ठीक से इसका नियंत्रण और प्रबंधन नहीं कर पा रही है, इसलिए इसे हमारे अंडर में दे दिया जाए। तो अब जो संरक्षित स्मारक है उसे ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकती कि ये हुमायूं का मकबरा है या कुतुब मीनार है, तो ये हमारी परिसंपत्ति है, संपत्ति है। अब वो ASI के अंडर में होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि वक्फ बोर्ड में शामिल की गई हैं। और ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल 1, 2 और मतलब 2, 3 और 6 जो है पॉइंट वही है कि गैर मुस्लिम सदस्य को लाया गया है। कभी हो सकता है कि प्रबंधन प्रशासन के जरिए ही वो अपना दबदबा कायम करने लगे और मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने लगे। सेक्शन 40 हटेगा, कलेक्टर के हाथ में ताकत आएगा। कलेक्टर के ऊपर एक मास्टर होता है, मे बी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला कोई कलेक्टर होगा। तो ये वक्फ बोर्ड के लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कलेक्टर अपने अधिकार का अतिक्रमण भी कर सकता है। अगला है कि संरक्षित स्मारक जो है वो वक्फ से बाहर हो जाएंगे, ASI के अंदर आ जाएंगे। तो कई मस्जिद जो है जो कि अभी बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं उनको तोड़ा भी जा सकता है। ASI के अनुसार तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और तब मुस्लिमों का एक तरह से हाथ बंध जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि मुस्लिमों की शुरुआत ही यहाँ जो अताताई आए थे मुस्लिम, उनके द्वारा ही यहाँ मुस्लिम धर्म की स्थापना की गई है, शांतिपूर्वक की नहीं गई है। तो उन्होंने आते ही बहुत सारा उत्पात मचाया, बहुत चीज़ों को ध्वस्त किया, विध्वंस किया। तो अब उसका बदला लिया जाएगा आज के मुस्लिमों से। हो सकता है, सारी संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन आगे चलकर देखते हैं कि क्या ये सुधार है या मुस्लिमों के लिए ये फांसी का फंदा है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।